जय भारत। मैं निशा मिश्रा नायक वन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को नेशनल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है, उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। भारत बंद के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किसानों के नेताओं को 13 नेताओं को चर्चा करने के लिए बुलाया गया और उस समय जो चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद सरकार के द्वारा किसानों के जो प्रतिनिधि है, किसानों के जो नेता है, उन लोगों के सामने लिखित प्रस्ताव केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया। उस प्रस्ताव पर किसानों के प्रतिनिधियों के द्वारा, किसान नेताओं के द्वारा विचार मंथन करने के बाद ये फैसला हुआ कि केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव को उन्होंने पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया और मानने से इनकार करने के बाद दूसरे दिन जो केंद्र सरकार के साथ चर्चा होने वाली थी, वो चर्चा भी रद्द हो गई। किसानों के प्रतिनिधियों का ये कहना है कि यदि केंद्र सरकार दूसरा कोई प्रस्ताव भेजना चाहती है तो वो भेजने के लिए स्वतंत्र है, वो भेज सकती है, उस पर भी हम विचार करेंगे। किसान नेताओं का ये कहना है कि ये तीनों कानून पूरी तरह से वापस लिए जाए और नए तरीके से पार्लियामेंट में कानून बनाया जाए और वो पूरी तरह से किसानों के साथ सलाह मशवरा करके बनाए जाए, जिसमें कानूनी रूप से एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। तो ये जो किसानों की मांग है, वो मांग केंद्र सरकार के द्वारा ना मानने की वजह से केंद्र की मांगों को किसान नेताओं ने नामंजूर कर दिया। किसान नेताओं ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार ने किसान नेताओं के पास भेजा था, उसे किसान नेताओं ने नामंजूर कर दिया और 12 दिसंबर को सारे देश भर के टोल नाकाओं पर टोल फ्री करने के लिए आंदोलन शुरू करने का देश भर में ऐलान कर दिया और 14 तारीख को जिला मुख्यालय पर धरना देने का, देश भर में धरना देने का ऐलान कर दिया गया। हम लोग वामसे भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा और ऑफशूट संगठन के द्वारा जो 14 तारीख का धरना प्रदर्शन का किसानों का देशव्यापी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को पूरी तरह से समर्थन करते हैं और पूरे संगठन शक्ति के साथ समर्थन करते हैं और कार्यकर्ताओं को देश भर के हिदायत दी जाती है, निर्देश दिया जाता है कि वो इस तरह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम करें। इसके अलावा
किसान नेताओं को और देश भर के किसानों को बड़े पैमाने पर भारत बंद होने के बावजूद भी और किसानों के साथ साथ गैर किसान समाज के लोगों का भी बहुत भारी समर्थन मिलने के बावजूद भी, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों का भी देश भर में समर्थन मिलने के बावजूद भी केंद्र सरकार किसानों की मांगों को मानने के लिए रजामंद क्यों नहीं है, राजी क्यों नहीं है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी ऐसा विचार करते हैं कि चाहे किसान कितना भी आंदोलन करे, जब तक हमारे पास ईवीएम है तब तक हम ही चुनाव जीत सकते हैं। अभी हैदराबाद में महानगर पालिका का हैदराबाद का चुनाव हुआ, मगर वहां ईवीएम मशीन ना होने की वजह से बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उनको 49 सीटें मिली, 150 में से 49 सीटें मिली। मगर यदि ईवीएम मशीन से चुनाव हो गया होता तो हैदराबाद में बीजेपी का मेयर बन गया होता। दावे के साथ कहा जा सकता है, और चंद्रशेखर राव को इस बात की पूरी भनक थी, जानकारी थी, और इस वजह से उन्होंने ईवीएम मशीन के द्वारा हैदराबाद कारपोरेशन का चुनाव होने नहीं दिया और बैलेट पेपर से करवाया। इस वजह से बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। अभी भी सारे देश भर में अगर ईवीएम से चुनाव रोक दिया जाए तो अगले चुनाव में, किसी भी राज्य के चुनाव में, केंद्र के चुनाव में बीजेपी चुनाव हार जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने किसानों के विरोध में कानून बनाए, मजदूरों के विरोध में कानून बनाए, माइनॉरिटीज के विरोध में कानून बनाए, 52% ओबीसी के लोगों की जातीय आधारित गिनती करने से इनकार कर दिया, सारे एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन के विरोध में फैसले किए, अयोध्या में जबरदस्ती से राम मंदिर बनाने का कार्यक्रम चलाया गया। ये और ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि देश की बहुसंख्य जनता केंद्र सरकार के विरोध में है। मगर केंद्र सरकार को पूरी गारंटी लगती है कि जब तक ईवीएम मशीन है तब तक हम ही चुनाव जीत सकते हैं। ये जो आत्मविश्वास उनके अंदर आया हुआ है, ये ईवीएम मशीन की वजह से आया हुआ है। मगर किसान नेता इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। वो ऐसा कहते हैं कि ये पॉलिटिकल मामला है। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ये फैसला जब दिया तो ये किस आधार पर राजनीतिक मामला है, ये मेरे समझ में नहीं आता है। अगर राजनीतिक दल के लोग और राजनीतिक केंद्र सरकार, राजनीतिक द्वारा ही काबिज जो सरकार है, वो अगर केंद्र सरकार राजनीति के द्वारा ही काबिज सरकार है, तो किसान नेताओं के द्वारा ये जो आंदोलन चलाया जा रहा है, ये आंदोलन बिल्कुल भी गैर राजनीतिक है। ये किस आधार पर कहा जा सकता है, ये भी तर्कसंगत बात लगती नहीं है। मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूं कि हम लोग किसान का समर्थन नहीं करना चाहते, हम लोग किसान के आंदोलनों का समर्थन करना चाहते, मगर इसकी समीक्षा होना बहुत जरूरी है कि आखिरकार इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी, जिसकी सारे दुनिया में प्रतिक्रिया होने के बावजूद भी, केंद्र सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। जो केंद्र सरकार ने जो बातें स्वीकार की, लिखित रूप से प्रस्ताव भेजा,
अगर केंद्र सरकार उस बात को मानने के लिए रजामंद हो जाती है तो जो कानून है वो पूरी तरह से प्रभावहीन हो जाएगा। अगर पूरी तरह से प्रभावहीन करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है तो फिर केंद्र सरकार इन कानूनों को पूरी तरह से पीछे लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये भी एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने इसे अपने अहंकार का मसला बनाया है और ये अहंकार उनको चुनाव जीतने के, ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव जीतने का जो विश्वास है उसकी वजह से आया हुआ है। इस पर किसानों को गंभीरता से विचार करने की बहुत जरूरत है। जब तक ईवीएम मशीन है, केंद्र सरकार इस बात को भविष्य में भी स्वीकार कर लेगी, ऐसी संभावना कम ही लग रही है। इसलिए आने वाले समय में किसानों को ईवीएम मशीन पर कोई न कोई फैसला लेना जरूरी होगा। इस समय मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं। धन्यवाद।